एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यशी ने अपने डॉल को कैसे बैठा करके रखा है और चेयर में ना थोड़े बहुत कपड़े भी पड़े हैं, वो रात में मैंने धुले थे ना तो उसी तरह पड़े हैं। अभी उन्हें तो बाद में देखेंगे, पहले तो बच्चों का लंच बना दें। और ये वीडियो है सैटरडे का, तो मैं आयना के लिए यहाँ पर मैगी बना रही थी। और सैटरडे को यशी की छुट्टी होती है तो वो तो स्कूल जाने नहीं वाली है और इसीलिए मैंने मैगी बनाई है। वरना जिस दिन यशी स्कूल जाती है उस दिन तो मैं मैगी पास्ता ये सब चीज़ें आयना को दे ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और बस आयना को ये सब चीज़ें पसंद है। तो जिस दिन छुट्टी रहती है ना यशी की, उस दिन मैं मैगी वगैरह आयना को दे देती हूँ, क्योंकि उसको काफ़ी पसंद है। तो मैं कहती हूँ चलो एक दिन ले जाओ। वैसे भी ऐसा नहीं है कि घर में थोड़ा बहुत बच्चे खाते नहीं हैं, थोड़ा बहुत तो खाते ही रहते हैं मैगी वगैरह, तो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बस मैगी बनाने के बाद, मैगी बनाने में तो कोई टाइम ही नहीं लगता है, तो मैगी चढ़ा करके ही मैं बाहर बालकनी में थोड़ा टहल भी आई हूँ। और उसके बाद फिर आयना को रेडी कर रही हूँ। अभी उनके पापा जो हैं आज बाथरूम में हैं, तो इसलिए आज आयना को मैंने ही रेडी कर दिया है और ड्रेस वगैरह पहना दी है। और यशी को देखिए, वो आज बड़ी खुश है कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, घर में है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है सैटरडे को और संडे को, जब उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता है। बाकी जिस दिन स्कूल खुला रहता है तो ऐसा नहीं है कि रोती है, रोती नहीं है, खूब आराम से वो चली जाती है। लेकिन सैटरडे को ज़्यादा ही खुश रहती है। और लंच मैंने तो बना दिया, लेकिन फिर मैंने ना थोड़ा सा ब्रेड और सॉस भी लगा करके आयना को दिखाने दे दिया था आयना को, क्योंकि अभी क्या बस वो सुबह जब उठी ना तो मिल्क पी थी, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत खा लेगी। और फ्राई करके दो ना तो वो नहीं खाती है, इसलिए मैंने सॉस लगा करके दे दिया था और आयना ने भी खा लिया था। और मैं बस किचन से देख ही रही थी, तो ये इनकी वैन भी आ गई है। अब आयना को ये छोड़कर आने वाले हैं और यशी अभी थोड़ी देर पार्क में खेलेगी। उसकी एक फ्रेंड मिल गई थी तो वो वहीं पार्क में रुक गई है और ये आ गए हैं। अब ये जाएंगे दूध लेने के लिए और तब तक मैं दाल और चावल जो है वो चढ़ा दे रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक की दाल, तो मैंने पालक ले ली है और उसको कट कर ले रही हूँ। और कट करने के बाद अच्छे से वॉश करूँगी, और वॉश करने के लिए ना मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छे से सब्जी जो है वो धुल भी जाती है और पानी जो होता है वो निकल भी जाता है। बाकी किसी बर्तन में ना अच्छे से साफ़ करते नहीं बनती है सब्जी, मैं हमेशा इसी में धो देती हूँ। और बस देखिए पालक की जो दाल है वो बन रही है और चावल बन रहे हैं। तो जब तक दाल और चावल बनेंगे, और मैंने आपको दिखाया था सुबह कि कपड़े भी मैंने रात में धुल के रखे थे और अभी उनको धूप में नहीं डाला है, तो उनको भी सोच रही हूँ पहले ना धूप में डाल देती हूँ सारे, तो और वो सूखते रहेंगे। क्योंकि अभी मेरे को क्या है ना कि सब्जी बनानी है और रोटियां बनानी है, तो वो तो मैं नहा करके बनाऊंगी। और तब तक ये कपड़े भी धूप में डाल के चली जा रही हूँ। तब तक जितनी देर में नहाऊंगी उतनी देर में थोड़े बहुत तो सूख ही जाएंगे। कपड़ों के बहाने ना अभी एक्चुअली ठंडी भी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है मथुरा में। बाकी मेरे को लग रहा है, क्योंकि घर पे बात होती रहती है, तो इलाहाबाद साइड तो इतना ज़्यादा भी ठंडी नहीं है, लेकिन मथुरा में तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी पड़ रही है। तो मैं अभी नहाने जाऊँगी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा धूप ले करके चले जाए, कपड़ों के बहाने मैं धूप भी ले रही हूँ तो ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी। और किचन में जब काम करते रहो ना तो बहुत ठंडी लगती है, तो फिर नहाने का मन ही नहीं होता है कि जाकर नहाओ। इसीलिए फिर मैं कपड़े जो हैं वो फैला के तब जाऊंगी नहाने के लिए। मैं कपड़े डाल ही रही थी तो फिर हस्बैंड आ गए थे और मैंने दूध तो वो लेने गए थे ना, उसके बाद फिर आटा भी मैंने मंगाया था, क्योंकि ख़त्म हो गया था, बिल्कुल भी नहीं था। तो आटा लेकर के आ गए, तो मैंने कहा चलो साथ में भर भी देते हैं उस डिब्बे में, वरना फिर नहाने के बाद भरना होगा ना तो थोड़ा थोड़ा सा उड़ता रहता है, तो फिर बाल भी गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं आटा रखने लगी थी और दूध तो मैं खैर बाद में गर्म करूँगी। और फिर उसके बाद मैं रूम में आ गई थी, रूम भी मेरे को बेडशीट वगैरह सही करनी थी, तो वो सब मैं अभी सही करने लगी थी। तो बहुत काम हो जाते थोड़े थोड़े करके, फिर लगता है कि चलो ये भी कर लो ये भी कर लो। और उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि एक्चुअली हस्बैंड जल्दी नहा लिया, आज उनको जल्दी जाना था, तो फिर मुझे अभी नहाने का टाइम ही नहीं मिला है। फिर मैंने सोचा चलो रोटी वगैरह बना ही देते हैं और उनके बाद इनको लंच वगैरह पैक कर देते हैं, इनको खाने को दे देते हैं। उसके जब ये आज ऑफिस चले जाएंगे उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे बिल्कुल।
तो अब जा कर के नहा करके आई हूँ मैं, और हस्बैंड जो है वो ऑफिस जा चुके हैं। कपड़े भी आप देख सकते हैं कि पूरे सूख गए हैं, बस इनको उठा लूँगी थोड़ी देर में। पहले कॉम कर लूँ, पूजा करनी है, और चाय भी मेरे को बनानी थी, पीने में बहुत लेट भी हो गया, तो मैं यहाँ पर चाय भी अपनी बना ली हूँ। बर्तन भी धुल गए हैं, बर्तन मेड ने कर दिए हैं, झाड़ू पोछा वो कर देगी। मैं पूजा करके सीधा किचन में ही आ गई थी। तो चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ पर बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि अब खाना लगाना है सबके लिए। तो दाल थोड़ी गर्म कर दे रही हूँ, क्योंकि दाल जो है वो ठंडी हो गई है। और ये वीडियो है 1:30 बजे के आसपास का। खाना तो मैं ऐसे ही खाती हूँ, और भाई भी है तो उसे भी इसी टाइम पे ही दे दे, क्योंकि हम लोग की चाय इतना लेट हो जाती है ना, 12 बज जाते हैं, तो फिर खाना तो वही 1:30-2 बज जाते हैं इसी तरह। तो मैं यहाँ पर अपने लिए, भाई के लिए और आयना के लिए लगा दे रही हूँ खाना, क्योंकि आयना का टाइम जो है ना स्कूल से आने का वो होने ही वाला है। तो मैं साथ में खाना लगा दे रही हूँ, खाना लगाते लगाते वो आ ही जाएगी। और अमरूद भी रखा हुआ था, तो मैं अब अमरूद भी कट कर ले रही हूँ, खाना के साथ अच्छा लगता है। तो बस देखिए खाना जो है मैंने लगा लिया है, आप सभी भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने के लिए। और यशी क्या बोल रही थी कि मुझे पहले कार्टून दे दो, मैं कार्टून देखते देखते खाना खाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं खाना तुम ऐसे ही खाओगी, कार्टून देखते देखते नहीं खाओगी। और ये देखिए मैं बोल ही रही थी कि खाना खाते टाइम ही आयना आ जाएगी, और वो एकदम उसी टाइम पे आ गई है। तो अब मैं इसके लिए थाली जो है अंदर किचन में ही रख के आ गई थी ढक के, तो अब उसको भी दूंगी। पहले तो इसको ड्रेस वगैरह चेंज करने को बोला है, अभी ये पहले ड्रेस चेंज करेगी, मुँह हाथ धो के फिर खाना खाएगी, और उसके बाद इनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो ट्यूशन वगैरह देखो इतना लेट। अच्छा ठीक है, मैं प्रेस कर दूंगी आपके टॉप में, ठीक है। देखो 3 बजने वाला है, खाना खा लो ना बाबू, आजा। अरे वाह, आप तो एकदम प्यारी प्यारी बच्ची लग रही है। हाँ ये भी कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर भाई ने भी खाना खा लिया है। यशी का देखिए अभी रखा हुआ है थोड़ा बहुत, उसको तो पीछे पड़ना पड़ता है तब वो खाती है, अपने से तो वो खा ही नहीं सकती है। और आयना की भी थाली मैंने दे दी है, तो आयना खा रही है खाना, और साथ में थोड़ा कार्टून भी देखती जा रही थी। कार्टून दे दो ना, इन लोग को तो बहुत आराम से खा लेती है, वरना थोड़ा बहुत दिक्कत करती रहती हैं। और खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने टेबल को साफ़ कर दिया है, क्योंकि यहीं पर आयना ट्यूशन पढ़ती है, फिर बुक्स वगैरह रखनी होती हैं तो अच्छा नहीं लगता। भले खाना मतलब गिरा हो चाहे ना हो, लेकिन खाना खाने के बाद टेबल को मैं साफ़ कर देती हूँ। और टेबल साफ़ करने के बाद फिर अभी आयना जो है वो अभी अपना होमवर्क कर रही है ट्यूशन वाला, यहाँ पर बैठ के। धूप थी ना, थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। और साथ के साथ में कपड़े जो मैंने सुबह डाले थे वो सब भी सूख गए हैं, तो इनको भी मेरे को फोल्ड करके रखना है। और कपड़े जो है वो बहुत ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए हैं, तो इनको मैं पहले सोच रही थी यहीं पे ही फोल्ड कर लूँ, और उसके बाद फिर अंदर जाके कबर्ड में रख दूंगी। मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, और यहाँ पे भाई मस्ती कर रहा था। ट्राइपॉड मेरा लगा हुआ था, क्योंकि ट्राइपॉड में ही तो फ़ोन में लगा करके शूटिंग करती हूँ। तो वो कह रहा था इसमें मन कर रहा है एक पैर मारूँ, सीधा नीचे गिर जाए, सीधा नीचे गिर जाए। मैं बोल रही हूँ ट्राइपॉड को मत छुओ, कहीं गलती से लग ही नहीं जाए तो फ़ोन भी गिर जाएगा, बट वो मान ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि जाओ आयना, जा कर के अंदर से लैपटॉप लेकर के आ जाओ मामा का, क्योंकि जैसे मेरे लिए ट्राइपॉड है उसके लिए लैपटॉप है। अगर उसके लैपटॉप को इन लोग को आयना ऐसे के छूने को भी बोल दो ना, तो ये एकदम से वो हो जाता है कि अरे कहीं गिरा ना दे, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैंने कहा बस इंसान की कमज़ोर नस पकड़नी चाहिए, अब तुम्हारी कमज़ोर नस है लैपटॉप। अब जब कुछ नौटंकी करोगे तो सीधे लैपटॉप बोल दो इन लोग से, तो वो एकदम से शांत हो जाता है। और कपड़े रखने के बाद यहाँ पर ये जो कपड़े हैं ना, मैं हाथ से भिगो रही हूँ, क्योंकि ये हैंड वॉश करने वाले थे, तो मैंने उन्हें हैंड वॉश करने के लिए भिगो दिया। उन्हें धुलूंगी जाकर, उसके बाद यशी को पढ़ा रही हूँ। व्लॉग को भी करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर